अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि नीलोफर जिंदान में दैफने को जिंदान की चाबी देते हुए कहती है कि मुहाफिजों की तब्दीली के दौरान सिपाही कुछ वक्त जाया करते हैं, तुम्हें जल्दी करना होगी। देखो मैं तुम्हारे लिए वहाँ बाजियान के कपड़े छोड़ दूंगी। दैफने कहती बहन बहन आप क्या करेंगी। नीलोफर कहती ये जिंदगी जो मैंने इतने साल गुजारी है वो सरासर झूठी थी। मैं खो गई हूँ दैफने, मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी चाहती हूँ। नीलोफर कहती बहन मेरे साथ चलें, एक साथ भागते हैं, फिर से बहन बन जाएं। नीलोफर कहती मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ कि दैफने भागना भूल गई हूँ। मैं अपने अंदर के दर्द को दूर करना चाहती हूँ। दैफने कहती हम एक साथ भागते हैं बहन, हम एक साथ भागते हैं। नीलोफर कहती नहीं, मुझे अपने बच्चे का इंतजार करना होगा, मैं इसकी जान को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकती। दैफने कहती आखिरकार आपने हकीकत देख ली, मैं आप दोनों की हिफाजत कर सकती हूँ। आप साहिल से बेड़ा लेकर भाग सकती हैं, उरहान आपको तलाश नहीं कर सकेगा। नीलोफर कहती कासम और सुलेमान का क्या होगा। तो दैफने खामोश हो जाती है। जबकि इधर बाहर हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान सिपाहियों से लड़ रहा होता है और उनसे कहता तुम इन्हें जिंदा नहीं रहने दोगे, अपनी तलवार से तुम पर हमला करने वाले काफरों को जीने का कोई हक नहीं है। सिपाही अब्दुर्रहमान पर हमला करते हैं तो अब्दुर्रहमान उन्हें जोर जोर कर पटक रहा होता है। जबकि इस दौरान फ्लादियोस, शामिल और तुरहान ऊपर खड़े ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान उन सिपाहियों से कहता मेरा हाथ नहीं बताएगा कि मैं तुम पर कैसे और कहां हमला करूंगा, मेरा उठाया जाने वाला कदम अब बताएगा। वो सोचते हैं कि मैं खत्म हो गया हूं क्योंकि वो मेरे कदम देखते हैं। दुश्मन तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। दुश्मन के कदमों से ज्यादा अहमियत ये है कि वो कहां देख रहा है। तुम्हें यह मालूम करने की जरूरत है कि वो किस बुरी चीज पर निगाह रख रहा है। और एक बार फिर सिपाहियों पर हल्ला बोल देता है और उन्हें बुरी तरह पटकना शुरू कर देता है। ऊपर खड़ा तुरहान ये सारा मंजर देखकर कहता जब से इसे दैफने के धोखाधही के बारे में मालूम हुआ है अब्दुर्रहमान इसी तरह गुस्से में है। शामिल कहता पता नहीं कब वो खुद को मुजरम समझना छोड़ेगा। तो फ्लादियोस कहता चूंकि हम इसके साथी हैं, ये हमारा फर्ज है कि हम इससे निकालें। और फिर ऊपर से शामिल कहता अब्दुर्रहमान अगर हो सके तो हम में से एक को मारो। तो अब्दुर्रहमान कहता ये रहा मैदान, कोई भी मुझसे लड़ सकता है। और फिर फ्लादियोस अब्दुर्रहमान से लड़ने के लिए नीचे आता है। फ्लादियोस तलवार उठाता है और उसके ऊपर कपड़ा लपेटना शुरू कर देता है और कहता है अब्दुर्रहमान तुम मुझे इस तरह नहीं हरा सकते जैसे तुमने सिपाहियों को शिकस्त दी है। तो अब्दुर्रहमान कहता हम देखेंगे एवरानोस साहब, हम देखेंगे। और फिर फ्लादियोस और अब्दुर्रहमान एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और दोनों अपनी महारतें दिखाना शुरू कर देते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि दीदार खातून आम औरतों का लिबास पहने वहां पर आ जाती है और महल की जानब बढ़ रही होती है और छुप कर सिपाहियों को देखती है जो कि गाड़ियों पर सामान लाद कर कबीले जा रहे होते हैं। इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उसकी माँ उसे अपने गले से लगाती है। वह बच्चा कहता मुझे छोड़कर मत जाए माँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। इसी दौरान दीदार उस लम्हे को याद करती है जब यगीत ने उसे गले से लगाया था। इस मंजर को देखकर दीदार अपने बेटे को याद करती है और रोते हुए कहती यगीत, जबकि सब लोग वहां से जा रहे होते हैं। दीदार ये सारा मंजर देखकर कहती उन्होंने मेरे दिल को इतना छलनी किया है कि मुझे इससे ज्यादा तकलीफ कभी नहीं होगी। इस दुनिया में जहाँ तुमने मेरे बेटे को मारा अब तुम्हारे लिए सुकून की सांस नहीं है। और फिर उसके साथ आई औरत कहती तुमने जिस खुफिया जगह का जिक्र किया है वो कहाँ है, अगर तुमने कोई गलती की तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। दीदार कहती गलती उन्होंने की है, मेरे बेटे को मारकर, मेरे पीछे आओ। और उसे लेकर वहां से रवाना होती है। जबकि इधर अब्दुर्रहमान और फ्लादियोस एक दूसरे से मुसलसल लड़ने में मसरूफ होते हैं और अपनी महारतें दिखा रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपनी जोर आजमाई कर रहे होते हैं। फ्लादियोस कहता क्या तुम इतने ही ताकतवर हो अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान कहता तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा और फ्लादियोस को झटका देता है। फ्लादियोस यानी एवरानोस भी अपनी तलवार तान लेता है जिसे देखकर अब्दुर्रहमान कहता रोमी पकड़ है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इसका कोई जवाबी हमला नहीं है। एवरानोस कहता तो फिर अपना वार करो। तो अब्दुर्रहमान वार करता है और दोनों एक बार फिर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपनी महारतें दिखाते ही चले जा रहे होते हैं। फ्लादियोस कहता तुम्हारा वार अच्छा है लेकिन ये काफी नहीं है, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हो। अब्दुर्रहमान कहता दैफने की तरह, हाँ देखते हैं कि मेरा दुश्मन मेरे सामने कितना ताकतवर है। और एक बार फिर फ्लादियोस पर हल्ला बोल देता है। फ्लादियोस अब्दुर्रहमान के हर एक वार को नाकाम बनाता ही चला जा रहा होता है। और फिर अब्दुर्रहमान अपना कुल्हाड़ा जैसे ही फ्लादियोस की गर्दन पर रखता है तो नीचे से फ्लादियोस ने अपनी तलवार अब्दुर्रहमान के जिस्म पर तानी हुई होती है। अब्दुर्रहमान कहता तुम हार गए एवरानोस साहब। तो एवरानोस कहता इतने यकीन से मत कहो अब्दुर्रहमान। और वो खंजर दिखाता है जो उसके पेट पर रखा हुआ होता है और कहता इससे पहले कि तुम अपनी कुल्हाड़ी चलाते मेरा खंजर तुम्हारे सीने में उतर चुका होता। अब्दुर्रहमान कहता नामुमकिन और पीछे हट जाता है और कहता तुम्हें
रोम ने तरबियत दी थी, तुम सिर्फ चालाकियां जानते हो। और ये कहकर वहां से रवाना होता है तो पीछे से तुरहान कहता, अब्दुर्रहमान तुम क्या कर रहे हो, होश में आओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब्दुर्रहमान वहां से जा चुका होता है तो पीछे से शामिल एवरानोस से कहता, वो बहुत गमजदा है एवरानोस साहब, वो जरूर अपनी गलती को देखेगा। तो एवरानोस कहता, हे वल्लाह। जबकि इधर महल में नीलोफर अपने कमरे में दाखिल होती है तो वो वही नक्शा निगार देखती है जो कि उरहान साहब ने अपने हाथों से बनाया होता है और मेज पर पड़े एक पैगाम को पढ़ने लग जाती है जो कि शहनशाह की जानब भेजा जाना होता है। इसी दौरान उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और नीलोफर के पास आकर कहते, माहिदा तय पा गया है। नीलोफर कहती, माहिदा नहीं, ये मेरा इम्तिहान है। उरहान साहब कहते, ये सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान नहीं है, तुम्हारे साथ मेरा भी सख्त इम्तिहान लिया जा रहा है। और फिर कहते, ये सब हमारी रियासत के लिए है। नीलोफर कहती, रियासत, जब भी कोई बात रियासत की हो मैं तुम्हारा एक और हिस्सा खो देती हूँ उरहान। उरहान साहब कहते, नीलोफर। तो नीलोफर कहती, कुछ मत कहो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा सही का इंतखाब करते हो, लेकिन मुझे इसमें अपने लिए कोई जगह नहीं मिलती। उरहान साहब कहते, नीलोफर तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत हो, कोई चीज इसे बदल नहीं सकती। नीलोफर कहती, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये शादी करनी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं जानती थी कि यह दिन आएगा, लेकिन अगर आपको मालूम भी हो तब भी आप दर्द के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो उरहान साहब नीलोफर के आंसू साफ करते हुए कहते, तुम्हारा एक आंसू गिरना भी मेरे लिए जहन्नम की तरह है। तो नीलोफर उरहान साहब के हाथ नीचे कर देती है और कहती, मुबारक हो मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते, तुम मेरा सबसे बड़ा ख्वाब हो, तुम मेरा सबसे मुश्किल इम्तिहान हो। और फिर नीलोफर वापस रवाना होने लगती है तो पीछे मुड़कर उरहान साहब को देखने लग जाती है। इसी दौरान खलील कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उरहान साहब वही पैगाम खलील को देते हुए कहते, खलील इसे शहनशाह को भेज दो। खलील कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और वहां से रवाना होता है जबकि नीलोफर की आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे होते हैं और फिर वो कमरे से रवाना हो जाती है। जबकि इधर जंदान में हम देखते हैं कि जब सिपाहियों के तब्दील होने का वक्त आ चुका होता है तो वो वहां से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान दैफने फौरन उठती है और उस चाबी से जंदान का ताला खोलने लग जाती है और फौरन जंदान से बाहर निकल आती है और आसपास देखते हुए उसी ड्रम के पास आती है और उसका ढक्कन खोलकर बहुत खुश होती है और जोर जोर कर हंसने लग जाती है और फिर कहती, बेवकूफ लड़की, तुम्हें धोखा देना बहुत आसान है, और उसमें से कपड़े निकालती है। जबकि इधर दीदार खातून को हम देखते हैं कि वो खुफिया तौर पर महल के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाती है और साथ आई उस औरत से कहती, तुम यहाँ रुको। दीदार जाने लगती है तो वो उसे रोककर कहती, कोई पागलपन मत करना। तो दीदार कहती, ये महल, मैंने इस महल के हर पत्थर के लिए मेहनत की है, हमने तकरीबन इस महल पर कब्जा कर लिया था, मेरा यगीत यहाँ शादी करने वाला था और मैं यहाँ अपने पोतों को पालने वाली थी। और फिर खंजर देखते हुए कहती, अब देखो मेरे पास मेरे बेटे के जले हुए खंजर के सिवा कुछ नहीं बचा, जिसे तुम पागलपन कहती हो वो मेरा इंतकाम है, तुम यहाँ रुको, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि वो किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं। और वहां से बाहर रवाना होती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।